अपना कीजिए। प्रेमियों, थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करके अपने हृदय में भगवान श्री सतगुरुदेव प्रभु जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, ऐसा कि इस संसार में हमको जो कुछ भी मिला हुआ है सब प्रारब्ध कर्मों से ही मिला हुआ है। कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। महापुरुष हमको यही समझाते हैं दिन रात कि कौन कौन से कर्म होते हैं। एक क्रियमान कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं और एक प्रारब्ध कर्म होते हैं। ये संसार की हमारी जो अपनी सृष्टि है, हमारी जो अपनी दृष्टि है और वृष्टि, इसी से संसार चल रहा है। प्रेमियों, हर जीव का संसार अपना अलग अलग होता है। मेरा संसार क्या है, दूसरे का संसार क्या है, किसी का संसार क्या है, और सबके संसार मिलकर के परमपिता परमात्मा का जो जगत बनाया हुआ है वो केवल अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही बनाया हुआ है। भगवान जो है इस संसार में जितनी भी हमको चीजें प्राप्त हुई हैं केवल अपने कर्मों के द्वारा से कर्म प्रधान है। जैसा हम कर्म करते हैं इस संसार के अंदर वैसा ही हमको भोग भोगने को मिलता है। आज आप जैसा कर्म करेंगे ये आपका संचित कर्म में जाएगा और प्रारब्ध कर्म बन करके लौट करके आएगा। ऐसा नहीं है कि कर्म बनने के बाद खत्म नहीं होता कभी भी। हाँ, एक बात जरूर है कि महापुरुषों के सानिध्य में रह करके सूली से कांटा अवश्य बन जाता है, पर वो भोगना अवश्य पड़ता है हमको, किसी भी तरह से भोगना चाहिए। लेकिन जब महापुरुष सन्मुख विराजमान होते हैं, उनके सन्मुख रह करके जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं तो जो पुराने कर्म हमारे सामने आते हैं तो वो कांटा बन जाते हैं, अर्थात दुखदायी नहीं हो पाते। अब ये सूझबूझ हमारे अंदर होती है कि हम अपने कर्म किस तरह से करें। हमारे पूज्य महात्मा जी फरमाते थे कि जब कर्म भोगने ही होते हैं तो फिर अच्छे कर्म क्यों ना करें हम। लेकिन संसार में रह करके जो महापुरुषों की शरण में नहीं आते, जो सत्संग में नहीं आते, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। वो केवल यही कहते हैं कि हमें तो जो मिला भगवान की वजह से तो मिला हुआ है, कृपा से तो मिला हुआ है। ये गलत कर्म भी कर रहे हैं तो भगवान ही करा रहा है, नहीं। ये सोच हमारा गलत है कि भगवान नहीं कराता कभी भी। हालांकि कई बार ये बात आती है कि कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये नहीं होता, भगवान के बिना हमारे हाथ भी नहीं हिलते। ये बात तो सत्य, लेकिन भगवान कभी गलत, भगवान की कृपा जब होती है तो भक्त के या कोई भी गलत कर्म नहीं कराते। पत्ते पत्ते में भगवान कहाँ मिलेंगे? जो पत्ता जमीन से टूट गया उसमें कहाँ भगवान रहेंगे? हमने किसी में थप्पड़ मार दिया तो क्या भगवान ने मार दिया वो थप्पड़? नहीं। हमारी सूझबूझ ऐसी होनी चाहिए। कभी भगवान के हमने इस तरह से देखा कि भाई भगवान सामने खड़ा और हमें थप्पड़ मारा है, कहता मुझे तो भगवान ने कहा तो मैंने थप्पड़ मार दिया। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू उसके चरणों में गिर पड़, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू उसके पैर छू, भगवान ये नहीं कहा कि तू उसकी सेवा कर। ये भी तो भगवान ने कहा तुझे भगवान ने इतना अच्छा तन दिया है, शरीर दिया है, आंखें दी, जीवा दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, किस लिए दिए? कि इन शरीर के द्वारा अच्छे शुभ कर्म कर जो कि तुझे नरक योनियों में ना जाना पड़े। मैं तो कहता हूँ प्रेमियों कि जब इस संसार से आदमी जाता है तो जाने के बाद पंडित ब्राह्मण लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण 1 हफ्ते का करवाते हैं उसको, 13 दिन का, क्या हफ्ते 10 दिन में गरुड़ पुराण कौन सुनेगा? गरुड़ पुराण बताओ।
वो पंडित जी आगे पढ़ के चले जाते हैं, ना कोई परिवार वाला सुनता है, और जाने वाला तो चला गया, उसे क्या लेना देना आपकी चीज से भी। कोई सुनेगा कि गरुड़ पुराण अब, और सुनेगा तो क्या लाभ होगा उसको बताओ। अगर गरुड़ पुराण हम जीते जी सुन लें तो भक्ति परमार्थ का हमारा रास्ता सुलभ हो जाए, साफ हो जाए रास्ता बिल्कुल। पहले तो हम गरुड़ पुराण सुनते ही नहीं है। जीव जाता है तो उसके अर्थी के साथ साथ सब लोग गा जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। सत्य तो है, लेकिन अब जाने वालों को क्या पता पड़ रहा है कि राम नाम सत्य है। अगर जीते जी नाम को समझ लें कि यही सत्य है, तो फिर हमारे ऊपर क्या कोई कमी थोड़ी ना होगी। भगवान है तो सत्य, राम ही सत्य है, नाम भी सत्य है, और राम से बड़ा नाम सत्य है भगवान का, क्योंकि बिना नाम के कोई कहीं भी नहीं जा सकता, पता भी नहीं मिलता बिना नाम के। इसलिए जब राम के नाम का जितना जाप करता है तो उस परमात्मा को प्राप्ति जीव कर लेता है। अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार ही पर हर चीज अच्छी लगती है। एक चीज ये भी समय के हिसाब से नहीं बोले तो कड़वी लग जाती है। लेकिन कहने का मतलब केवल भाव यही है कि हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो प्रारब्ध कर्मों से ही मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा। संसार के अंदर हम अगर सेवा करते हैं तो उस सेवा से भगवान खुश होते हैं। अगर सेवा नहीं करेंगे तो अपने मन को भी खुशी नहीं मिलती। आप किसी को भोजन कराएं, आपके मन को संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने उनको भोजन कराया है, और खाने वाला भी संतुष्ट होगा, वो भी आशीर्वाद दे के जाएगा, मुझे भोजन कराया है इन्होंने, भगवान खुश रखें इनको। खाने वाला भी खुद, खिलाने वाला भी खुद, कोई अलग नहीं है, पर कर्मों के हिसाब से हर को लेना देना पड़ता है प्रेमियों, और कुछ नहीं। कर्मों की रचना है केवल। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को कर्मों की विवेचना बताई है कि अर्जुन जो भी कर्म करेगा वो कर्म के हिसाब से ही तुझे प्राप्त होगी। गीता के पहले अध्याय में भगवान ने समझाया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सुवः। हे संजय, धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों में, तो मुझे बता क्या हो रहा है, मेरे पुत्रों का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा। धर्म क्षेत्र बताया, जहां युद्ध हो रहा है, जहां चीत्कार हो रहा है, हाहाकार होगी, वहां पूरा कुल का कुल खत्म होगा, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कह दिया। धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, अंधा था, जबकि उसको मोह में ग्रसित था, अपने पुत्रों के मोह में। इतना भी नहीं कर पाया कि वो भी मेरे बच्चे हैं पांडवों के, उनको भी थोड़ा सा मैं दे दूं। अगर मान लो वो हार भी गए द्रुत कीड़ा में, तो क्या होगा, बच्चे तो तेरे ही थे, वो भाई के बच्चे थे, और इतनी मोह माया में घिस गए कि मेरे बच्चों का ही पूरा राजपाट हो। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में, तो धर्म का क्षेत्र इसलिए हो कि जहां कृष्ण खड़े हुए हैं वो धर्म बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है, धर्म का क्षेत्र बन जाता है। जब भगवान कृष्ण स्वयं हो तो पाप नगरी भी धर्म की नगरी बन जाती है, और वहां जो भी कार्य हो रहा था वो धर्म के अनुसार ही हो रहा था। और संजय को जो था, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वेद व्यास जी महाराज का शिष्य था संजय, और उसको वेद व्यास जी स्वयं भगवान का रूप थे। वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को, संजय को, वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी कि जहां भी बैठेगा तू पूरी फिल्म देखता रहेगा यहीं बैठ करके। आजकल तो हम वीडियो देखते हैं ना मोबाइल पर, तब किसी एक दूसरे से हम फोटो देख लेते हैं, देख रहे हैं क्या गतिविधि हो रही है, कैमरा नए नए हो गए, नई नई टेक्निक। लेकिन उस समय कौन से कैमरे थे, कौन सी टेक्निक थी, कौन से मोबाइल थे, कौन सी टीवी थी।
लेकिन प्रेमियों, कैमरे भी दो तरह के होते हैं। एक हमारा फोटो खींचने वाला होता है, जो कि हमारे चेहरे को बता देता है कैसा चेहरा है इनका। और एक कैमरा और होता है, कौन सा? जो डॉक्टरों के पास होता है, स्कैनिंग का। स्कैनिंग करके बताता है अंदर कौन कौन सी बीमारी है इसके अंदर। तो धृतराष्ट्र जो है, अपने बाहर के कैमरे से तो कोई अपनी शक्ल नहीं देख सकता था, चाहे कितना ही कैमरा उसके सामने खड़ा हो। लेकिन अंदर का जो कैमरा था, भगवान कृष्ण का द्वारा स्कैनिंग कर रहे थे कि इसके अंदर कितने कितने गलत विचार चले हुए हैं। और वही संजय उसको बता रहा था धृतराष्ट्र को कि महाराज, अब युद्ध में इस तरह से हो रहा। गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, कृपाचार्य खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह हैं। भीष्म पिता ने कह दिया था कि अब जब इनको भगवान ने अपनी कृपा से इनको जब अर्जुन और ये दुर्योधन गए थे भगवान कृष्ण के सामने, तो दुर्योधन जो था सिर की तरफ खड़ा हो गया और अर्जुन पैरों की तरफ खड़ा हो गया। क्या भाई, क्या लेने आए हो तुम? प्रभु, दुर्योधन बोला पहले मैं मांगूंगा भगवान। बोले मांग ले, क्या मांगेगा, क्योंकि पहले मैं आया हूं। बोले हाँ। अर्जुन शांत हो गया और कहा मुझे अपनी सारी अक्षोणी सेवा मुझे दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान कहने लगे अर्जुन, अब मैं तेरे लिए तो मुझे देने को कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ दुर्योधन को दे दिया। तक अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, आप केवल केवल मेरे साथ रहें, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो अब युद्ध कैसे करेगा। और कृष्ण ने यह भी कह दिया कि जब युद्ध होगा तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। जब लौट करके आया भीष्म पितामह, जो अपने परिवार के मुखिया थे, उन्होंने कहा दुर्योधन तू क्या लेके आया? बोले मैंने सारी अक्षोणी सेवा कृष्ण की ले आया, उसके बाद कुछ नहीं बचा और अर्जुन के पास तो केवल कृष्ण बचा है। तो भीष्म पितामह ने यही कह दिया कि अब तेरी हार निश्चित है, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां जीत निश्चित है। तो कर्म हम अपने ऐसे करें अच्छे, भगवान के चरण में रह करके अपने को उनके चरणों में न्यौछावर हो जाए, समर्पण हो जाए, जैसे अर्जुन हो गए थे समर्पण। हम भी सतगुरु के चरणों में जब हम समर्पण होते कहाँ हैं बताओ? आश्रमों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पहले अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जाते हैं कि भगवान ये दे दो हमें, ये दो। हमने भगवान को कब मांगा है? भगवान से क्या मांगे बताओ? उनको क्या, उन्होंने देने में क्या कमी छोड़ी है? डॉक्टर के पास जाकर के एक सांस ऑक्सीजन लगवाते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें पूरी फुल ऑक्सीजन दे रखी, जितनी लेनी चाह ले ले भाई। रोशनी दे रखी है आंखों के देखने की, लाइट दे रखी है, हाथ पैर सब, लेकिन इनसे ऐसे शुभ कर्म कर ले ताकि तेरे को पछताना ना पड़े। लेकिन हम वो शुभ कर्म नहीं करते। प्रेमियों, जब कर्म आके दगतते हैं तो वो छोड़ते नहीं है किसी भी तरह से, वो पकड़ लेते हैं। भगवान बुद्ध के आश्रम में सेवादार रहते थे, दरबार में सब सेवादार रहते हैं, बाइयाँ रहती हैं, दादियाँ रहती हैं, दादा रहते हैं, लड़के रहते हैं, सब हर कुटियों में। उनके आश्रम में भी एक लड़की और लड़के जो सेवा में रहते थे, उनके गलत चाल चलन से दोनों का एक मोह हो गया और दोनों ने, हालांकि वो लड़की जो थी पहले बेटा हो गई थी भगवान बुद्ध के आश्रम में, पिता ने पहले भी कहा था कि बेटी हम तुम्हारी शादी करा देते हैं, देखो युवा अवस्था है, कहीं भटक ना जाओ। तो लड़की ने कहा नहीं पिताश्री, मैं सेवा में ही रहूंगी, मुझे शादी नहीं करानी। बहुत समझाया पिता ने, नहीं मानी। अब आखिरकार उन दोनों लड़की लड़कों में प्रेम हो गया और घर से भाग करके चले गए वो। जब पिता को ये मालूम पड़ा, माता को पता पड़ा कि मेरी बेटी ने गलत कदम उठा दिया, तो माता पिता उसी दिन से बीमार पड़ने लगे, खाना पीना सब छोड़ दिया और वो वहां से निकल करके बहुत दूर चले गए, बहुत, जहां कोई भी ना मिल सके। उस टाइम में कोई यात्रा के ऐसे साधन नहीं होते थे,
पैदल चलते 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 सालों हो गए, और उनको साल 2 साल बाद माता पिता भी इसी टेंशन में आकर के कि हमारी पुत्री ने हमारी नाक कटवा दी। बहुत गलत कर्म किया, उठा लिया उसने कदम। उधर पहले ऐसा नहीं था कि लड़के के माता पिता भी ना संकोच करते हों, वो भी अपने घर से शर्म के मारे नहीं निकलते थे कि मुझे परिवार वाले गांव वाले क्या कहेंगे हमको कि हमारे बेटे ने ऐसा कदम उठा दिया। लेकिन बेटी वाले के ऊपर तो ज़्यादा ही कुछ असर पड़ जाता है। हर कोई कहता तुमने बेटी को समझाया नहीं दी, तुमने अच्छे लक्षण नहीं दिए, उसको संस्कार नहीं अच्छे दिए। हर कोई कह के, जिसकी गिरती है ना बिगड़ती है, तो हर कोई समझ 4 बातें कह के चलता है भाई कि बिगड़ी में सब दुश्मन हो जाते हैं और बनी में सब रिश्तेदार हो जाते हैं, कि बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। ये गरीबी में और बिगड़ी में कोई साथ नहीं देता। क्या हुआ कि 3 साल बाद वो ख़त्म हो गए माता पिता लड़की के, 6 साल उनको बाहर हो गए। तो लड़की लड़कों ने कहा, दोनों ने पति पत्नी हो गए थे, 2 बच्चे भी जन्म ले लिया उन्होंने, 2 बच्चों ने भी। कहने लगे चलो अब तो हमारे माता पिता का क्रोध दूर हो गया होगा, चलो उनसे आशीर्वाद लेंगे और माता पिता के साथ रहेंगे। याद आ रही है, लड़की ने कहा अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है। लड़का कहने लगा चलो चलते हैं, मुझे भी याद आ रही है। पैदल चलते 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 आए, रात को करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चले। दिन में रात को एक जंगल में रुके रात को, क्योंकि गांव में कहाँ रुकते। गांव में पहले ऐसा होता था कि जहाँ कोई खेतों पर रुक जाता था, किसी मंदिर में धर्मशाला में रुक जाता, वहाँ खाने पीने का इंतजाम लो। लेकिन वो शर्म के मारा, उनको शर्म, लेकिन गांव में नहीं, खेतों पर रुक गए और जंगल में रुके वहाँ पर। तो विधि का विधान था कि दोनों बच्चे बड़े सुंदर थे उनके, और रात को खाना पीना जैसे भी खाया, गांव वाले दे गए थे, बनाया खाया। एक सांप आया और सांप ने एक बच्चे को डस लिया, तो बच्चा वहीं खत्म हो गया। दिन में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया, अरे भाई ये जंगली सांप इसको बच्चे को खा गया। दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प करके रोते रहे, सिर पीटते रहे, हे विधाता ये कौन सा खेल हो गया ऐसा, हमारा बच्चा हाथ से चला गया। छोटा बच्चा माँ बाप की गोद में से चला जाता कितना दुख होता है, ये उनसे ही पूछा जाए तब बताते हैं, और कोई क्या समझेगा भैया। गांव वालों ने उसका दाह संस्कार किया, छोटे बच्चे को वहीं जमीन में दफना दिया, और वहाँ 2-4-6 दिन हफ्ता 10 दिन रुके दुख में। फिर वहाँ से चलने लगे। जब चलने लगे वहाँ से, तो रात को फिर वहीं गांव के पास एक छोटी सी कुटिया सी बनी हुई थी, वहीं पर रुक गए वो। और रुक गए तो क्या, गांव से बाहर ही रुके हुए थे। परमात्मा की क्या लीला हो रही थी ये वही जान सकते हैं। और एक जंगली जानवर भेड़िया आया और छोटे बच्चे को उठा करके चला गया। वो बच्चे को ले गया, खा लिया उसने। अब जब देखा तो हम हाय चीख मच गई कि मेरे बच्चे को भेड़िया जंगल का जानवर ले गया। कैसी घटना घट रही थी विधि के विधान की, परमात्मा क्या लीला रच रही थी वही जान सकते हैं। पहला बच्चा मर गया, उसका दुख जब तक दूर नहीं हुआ था। 1 महीने बाद वो दूसरा भी बच्चा खत्म हो गया। अब दोनों पति पत्नी खाली अकेले रह गए, और रह करके भगवान के चरणों में मन लगाते, रोते तड़पते, भगवान को भी कुछ गलत बातें भी बोलते लगे। भगवान हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमारे दोनों बच्चों को तुमने खत्म करा दिया। आखिर कुछ तो हमने तुम्हारी सेवा करी थी, कुछ तो पूजा अर्चना करी थी, तुमने ऐसा किया तो क्यों किया हमारे साथ। प्रेमियों, ये परमात्मा ही जान सकते हैं कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है, कौन से हमने ऐसे कर्म करे थे जो होना निश्चित है। वो आखिरकार जब वो लड़की और पति पत्नी दोनों वहां से चले, हफ्ता 10 दिन बाद 15 दिन बाद, मौसम ठंड का हो गया था, जनवरी का महीना हो गया था। अब घर परिवार में अनजान आदमी को कौन गांव में रोकेगा, और रात को वहीं रुक गए। गांव में जो
घास फूस इकट्ठा रहता है, पशुओं का भोजन जो होता है, चारा होता है सूखा हुआ, वहां पर इकट्ठा था, और उसी में रात को थोड़ी सी अग्नि लगा के तापने लग गए, जला करके सारी रात काटी। आखिरकार जब गर्मी शरीर में हुई तो दोनों सो गए, और पत्नी थोड़ा एक साइड को हट गई, और पति जो उसी घास के फूसे में जलकर खत्म हो गया, पति भी। हाय विधाता, वेदना का खेल, और तड़प तड़प करके रोने लगी और अपने प्राणों की आहुति देने लगी कि अब मेरा बचा ही क्या है। तो गाँव वालों ने इकट्ठा होकर के उसके पति का भी दाह संस्कार किया जो जल गया था, क्योंकि इलाज तो करा नहीं सकते थे, वो खत्म हो गया था। और पहले गांव में इतने इलाज होते कहाँ थे। हाँ, दुख पर दुख, दुख पर दुख पड़ा हुआ चला आया। अब वो लड़की बिल्कुल निढाल हो गई, मैं जाऊं तब जाऊं कहाँ। अपने माता पिता की गैर मर्जी के शादी करी, शादी करके भी यहाँ आई, जीवन बिताया, बच्चे ने जन्म लिया। आज फिर मैं वही अकेले की अकेली रह गई। पानी था तो हिम भया, हिम बह गया बिलाए, जो था सोई हुआ, अब कुछ कहा न जाए। अब मैं अकेली रहेगी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने माता पिता को जा करके, और रहूंगी तो रहूंगी कहाँ, मुझे कौन रखेगा। क्योंकि शादीशुदा हूँ, विधवा हो गई, विधवा को कौन पनाह देता है, कौन घर में इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, कोई नहीं देता। आखिरकार जब रोती फिसलती कहीं कहीं नहीं, चलो माँ का तो घर है बेटी के लिए, माँ का दरवाजा हमेशा खुला रहता है बेटी के लिए, चाहे कितनी ही वो गलत कर्म क्यों ना उठाते। जब गई तो गांव से बाहर ही देखा, गांव वालों ने जो खेतों पर काम कर रहे थे, भाई फलाने की बेटी आ रही है। और उसने कहा चाचा मेरे माता पिता कैसे हैं, सब ठीक हैं। क्यों पूछा, क्योंकि कहीं गुस्से में तो नहीं है। तो परिवार वालों ने, गांव वालों ने कहा बेटी तेरे माता पिता 3 साल पहले ही खत्म हो गए थे, अब घर परिवार तेरा सब टूट गया, कुछ नहीं बचा वहां पर, बारिश में टूट फूट गया, सब बराबर हो गया। किसी ने ये नहीं कहा कि चल तू हमारे घर पर रहना। आखिरकार जाऊं तो जाऊं कहाँ, रोने लगी सड़क वहीं जंगल में बैठ करके। चारों तरफ से जब बुद्धि काम नहीं करी तो सोचा कि मेरा एक ही दर बचा है जो सतगुरु का दर है। चल मेरा गुरु तो जो दयालु है, कृपालु है, एक उसी की शरण में चलती हूँ, और कोई मुझे नहीं रख पाएगा। देखती हूँ अगर गुरु जी ने भी ठुकराया तो उनके पास रह लूँगा, अगर उन्होंने भी ठुकरा दिया तो कहीं भिक्षा करके पेट भर लूंगी अपना। जब गुरु की शरण में, गुरु के आश्रम में गई, भगवान बुद्ध के आश्रम में, तो सारी संगत ने कहा गुरु जी वो लड़की आई हुई है जो यहाँ से लड़के को लेकर भाग गई थी, रो रही है, पड़ी हुई है निढाल होकर के। सदगुरु दयालु होते हैं, भगवान का रूप होते हैं भगवान। और आ करके उसको खुद उठाया और उठा करके कहा पुत्री तुझे और कोई जगह नहीं है, चल मेरे आश्रम में आ, क्योंकि तेरा जीवन निर्वाह केवल यही होना, जो तेरे प्रारब्ध कर्म थे सब खत्म हो गए। गुरु अंतर्यामी है, घट घट वासी हैं प्रभु। और जाकर के गुरु के चरणों में लिपट गई, प्रभु मुझे माफ कर देना, मेरे से जो अनर्थ हो गया। गुरुदेव ने कहा तेरी कोई ताकत नहीं जो तू कुछ कर सकती थी, तेरे प्रारब्ध कर्म थे वो तेरे को आकर के लपेट गए, चल आजा। और गुरु की आज्ञा हुई। कहते हैं गुरु की आज्ञा में जो रहे, जो सेवक कहे जाए, जहां जाए तहां काल नहीं कहें कबीर समझाए। सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की शरण में जो जीव रहता है वह काल की तो चलाई क्या, काल की कोई ताकत भी काम नहीं करती वहां पर। गुरु ने आज्ञा दी सभी लड़कियों को, सेवादारों को, चलो इसको नहलाओ दिलाओ, वस्त्र पहनाओ, अच्छे खाना खिलाओ। और 1 हफ्ते फिर वहीं रखा, और गुरु ने उसको फिर दोबारा मंत्र दीक्षा दी और कहा कि सिर पे हाथ रखा, जाओ सत्संग की सेवा में रहो। सत्संग की सेवा में रह करके जब पहले दिन गई सत्संग में गुरु की आज्ञा से, तो बताते हैं कि 250 गुरुमुखों को नाम दान दक्षिणा दीक्षा दे करके आई। गुरु बड़े प्रसन्न हुए और फिर उसको साधु चोला बख्शा भगवान बुद्ध ने। और कहाँ फिर उनकी इतनी पूजा अर्चना होने लगी, क्योंकि संसार के जो भी सारे कर्म थे वो कट गए थे। अब तो वो केवल केवल भगवान की शरण में अपना जीवन बिता रही थी।
प्रेमियों, भाव यह है कि जो कर्म हमारे बन जाते हैं उन कर्मों को तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन सतगुरु की शरण में जो कर्म हमारे कट जाएं वो हमारे सूली से कांटा बन जाते हैं। जैसे कि उस लड़की का जीवन क्या था, सब कुछ नष्ट हो चुका था, किसी परिवार वालों ने, भाई ने, बंधुओं ने, कोई भी उसको पनाह नहीं दे रहा था, लेकिन सतगुरु दया के सागर होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। जहाँ कहीं ठौर नहीं, वहाँ केवल केवल सतगुरु के दरबार में ही ठौर मिलता है। पापी से पापी को भी भगवान सतगुरु के दरबार में ठौर मिल जाता तो वो भी पुण्य आत्मा बन जाता, वो भी धर्मात्मा बन जाता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति। कोई भी अधर्मी क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, कोई गलत कर्म करने वाला क्यों ना हो, जब सतगुरु की शरण में आकर के बैठ जाता है, सत्संग सुनने लग जाता है, तो वो धर्मात्मा बन जाता। उस मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, सत्संग का रंग चढ़ जाता है। सत्य क्या है? सत्य केवल एक परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके संग में रह करके स्वयं सत्य बन जाता है। जो तू है सो मैं हूं, मैं हूं सो तू है। न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरजू है। उठा जब से माया का पर्दा ये सारा, अब किया गम खुशी ने मुझसे किनारा। मिली आज मेरी मुझे रुसवाई, मिली आज मुझको मेरी शहनशाही। अब मेरा सतगुरु मुझे मिल गया, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं रह गई, केवल केवल मुझे परमपिता परमात्मा का दीदार हो गया है। भाव कहने का क्या है कि कर्म तो हमारे प्रारब्ध के हैं, लेकिन उन प्रारब्ध कर्मों को भी अगर हम सूझबूझ करके चलें, मालिक की भक्ति में रहें, मालिक के नियम में रहें, आज्ञा में रहें। अंतर्यामी भगवान को सब कुछ पता है हमारे बारे में, जो घट घट वासी है मेरे प्रभु। इसलिए प्रेमियों, हम अपने जीवन को ऐसे ही सुधारें, संतों की श्री आज्ञा में रह करके, संतों के श्री दर्शन करके, क्योंकि संत शिरोमणि हैं भगवान के। और जब भक्त भगवान की श्री पूजा में रहता है, आस्था में रहता है, प्रेम में रहता है, भावनाओं में रहता है, तो भगवान उसको अपनी शरण में रख लेते हैं और उसके प्रारब्ध कर्मों को भी स्वर्णिम बना देते हैं प्रभु जी। और वो आज्ञा, वो बख्शिश करते हैं जिसको धूमधाम में जाकर के प्रसन्नता हासिल होती है। और परमपिता परमात्मा के जब दर्शन करता है वहाँ जाकर के, तो भगवान को भी बड़ी खुशी होती है कि मेरे ही स्वरूप में रह करके, मेरे सानिध्य में रह करके इसने अपना जीवन बिताया। और भगवान उसको आवागमन से मुक्त कर देते हैं, फिर उसका आवागमन सब खत्म हो जाता है। ये किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से। सद्गुरु वचन वेद विश्वासा। सद्गुरु जो होते हैं, उनके वचन जो होते हैं हमें वैद्य की तरह से काम करते हैं, लेकिन कब? जबकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए अपने भगवान के ऊपर। ये संसार रहने का मुकाम नहीं है, एक दिन छड़ जाना है सब कुछ, ये बुराई भलाई सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जितना भी प्रेम भाव से हो सके अपनी भक्ति करें, बंदगी करें, भगवान के चरणों में निष्ठा पूर्वक एकाग्र होकर के सेवा पूजा अर्चना करें। जो गुरुमाई ने नियम बताए उन नियमों का पालन करें, तो हमारा ये लोक भी सुहेला होगा, परलोक भी सुहेला होगा, और सतगुरुदेव भगवान को भी प्रसन्नता हासिल होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।